औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो इस आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो ये दिया हुआ है कि अयोटे की पावर 5। अब अयोटे की पावर 5 हमारे पास, वो हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होगा। अब इसको हमने स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे ताकि अयोटा की स्क्वायर बनेगा, फिर हम -1 पुट करेंगे और सवाल हल हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा डॉट अयोटा आ जाएगा। तो अयोटा स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, -1 स्क्वायर डॉट अयोटा। अब माइनस जो है हमारे पास वो क्या है, ऊपर इवन नंबर दिया गया है, नीचे -1 है, तो किसी की पावर ऊपर इवन नंबर होगी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 और अयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अयोटा। तो ये इसका क्या है हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास दिया हुआ है कि अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 16, वो किसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अयोटा स्क्वायर होल की पावर क्या आ जाएगी, 8। अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि वो -1 के बराबर है, -1 यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर ऊपर इवन नंबर दिया गया है, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +1। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरा पार्ट है वो हम करेंगे, माइनस अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, -19 है। अब पावर एज ए माइनस है तो इसको क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे। तो 1 माइनस अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 19 आ जाएगी। अब अयोटा की पावर जो 19 है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। जब माइनस है, यहाँ पर 19 और नंबर है, तो ये क्या आ जाएगा, 19 हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, तो क्या होगा, 1 माइनस अयोटा की पावर अयोटा स्क्वायर होल की पावर क्या आ जाएगी, 9 डॉट क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 19 है, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो फिर 18 हो गया। तो यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 18 बनता है, तो इसका क्या आएगा, एक यहाँ पर लिख देंगे अलग। अब अयोटा स्क्वायर क्या है हमारे पास, अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं वो -1 के बराबर है और डॉट अयोटा आ जाएगा। 1 माइनस, ये ऊपर ऑड नंबर है, यहाँ पर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, -9 -1 आ जाएगा डॉट अयोटा, और 1 पॉजिटिव हो जाएगा अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब अयोटा इसको कॉन्जुगेट लेंगे, अयोटे को डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, ऊपर क्या आएगा, अयोटा, और डॉट क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब जो अयोटा है, अयोटा और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, -1 के बराबर, और इसी तरीके से ये माइनस अयोटा, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो है 27 अयोटा की पावर -26। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 27, ये पावर एज ए हमारे पास नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव करेंगे इसको, 1 अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 26। अब 27 अयोटा की पावर 26 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, अयोटा की पावर 2 अयोटा स्क्वायर, और पावर क्या होगी इसकी, 13, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो वो 26 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 27 -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13। अब यहाँ पर नेगेटिव है, ऊपर हमारे पास ऑड पावर, इसकी ऑड नंबर है, तो क्या होगा, माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा इसका, -27। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, अयोटा 5 अयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 11। सिंप्लीफाई करें, अयोटा स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर डॉट अयोटा हो जाएगा, और यहाँ पर अयोटा स्क्वायर और होल पावर क्या आ जाएगी, 5, और डॉट क्या बच जाएगा, अयोटा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 10 बन जाएगा, तो 10 और इसकी पावर जो अयोटा एक अलग हो गया, तो ये 10 और 1 11, इसको ऐड करेंगे तो इसकी पावर 11 बन जाएगी। अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, डॉट अयोटा -1 5 डॉट अयोटा, माइनस ऊपर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये ऑड नंबर तो ये नेगेटिव ही रहेगा, और डॉट क्या आ जाएगा, अयोटा। अब अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अयोटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब इसको हम 0 अयोटा भी ले सकते हैं, और उसके बाद हम
इसे 0 भी लिख सकते हैं। उनका जो 6 पार्ट है वो ये है आयोटा स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम, आयोटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा आयोटा और होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 डॉट आयोटा -1 और प्लस क्या आ जाएगा आयोटा। अब इवन नंबर है तो ये प्लस पॉजिटिव हो जाएगी, +1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा इसका। उसके बाद ये -1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये 1 है, 1 में से 1 गया, ये कट गया आपस में और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इधर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, इधर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये इसका आंसर है। 1 का 7 पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस पावर माइनस दी गई है, तो आप इस रकम को जो ना इसे उल्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा आयोटिक पावर 5 आयोटा 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर का क्या आ जाएगा स्क्वायर डॉट आयोटा डिवाइड बाय आयोटिक पावर 2 और यहाँ पर क्या आएगा 4 और होल का क्या आ जाएगा 5 आ गया। आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास है वो क्या है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो हमारे पास -1 है, -1 का स्क्वायर हो जाएगा डॉट आयोटा और डिवाइड बाय इसका क्या आ जाएगा -1 होल के ऊपर क्या आ जाएगी 4 और ये 5 आ गया। ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा बचेगा और यहाँ पर भी ये इवन नंबर है तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। जो यहाँ पर -1 है ना, ये ऊपर पावर इवन नंबर दी हुई है तो इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5 आयोटा डिवाइड बाय 1 तो आयोटा होगा, होल के ऊपर क्या आ जाएंगे 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 की पावर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा डॉट आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर डॉट आयोटा और यहाँ पर क्या होगा जो इवन नंबर है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और डॉट क्या आ जाएगा आयोटा, तो आयोटा इसका आंसर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8 पार्ट है वो क्या है आयोटा स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 और एक क्या आएगा आयोटा अलग लिख देंगे क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करें 6 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और यहाँ पर एक जो होगा वो 13 के बराबर है। आयोटा स्क्वायर 14 डॉट क्या आ जाएगा आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, यहाँ -1 6 डॉट आयोटा और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय -1 14 डॉट आयोटा होगा। अब ये माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एज ए इसकी जो पावर है वो इवन नंबर दी हुई है तो यहाँ पर 1 डॉट आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा को आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा -1, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर है। तो 3 है, इसमें कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कीमतें मालूम करनी है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है 2x + 5 है ना, ये हमारे पास एज रियल नंबर है, हकीकी नंबर है। अब इस रियल नंबर को जो राइट साइड जानब है रियल नंबर उनको आपस में बराबर कर रखेंगे, यानी कि 2x + 5 इज इक्वल टू 1। रियल नंबर लेफ्ट साइड वाला और रियल नंबर राइट साइड वाला उसको हम साइड पे कर लेंगे। और जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास है लेफ्ट साइड पे, जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है y - 3 इसको, और इस राइट साइड पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है यहाँ पर 2 है। अब ये पहली क्वेश्चन हो गई और ये हमारे पास क्या आ जाएगी दूसरी क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2x = 1 - 5, 2x = -4। अब 2 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो क्या आएगा x = क्या आ जाएगा -2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से y = 2 + क्या आ जाएगा 3, y = जब हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 + 3 = क्या आ जाएगा 5। ये इसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है इसके एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल लिया है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का दूसरा पार्ट है इसको भी आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। यहाँ पर ये रियल नंबर है, लेफ्ट साइड पे ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है, राइट साइड पे भी ये रियल नंबर है और ये क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है।
तो आप रियल नंबर को रियल नंबर के बराबर रखेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के बराबर रखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा 3x + 2 = 5 और यहाँ पर -4 क्या होगा 3 आ जाएगा। अब 3x = 5 - 2, 3x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस 3 को इधर डिवाइड करेंगे, x क्या आएगा 2/3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से -4 + y क्या होगा 3, y 3, अब ये साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y क्या होगा 7, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आएगा। जो 3 का पहला दूसरा पार्ट था उसमें रियल और रियल नंबर को रियल नंबर बराबर रखा था, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को रखा था। लेकिन इस सवाल में ये क्या है कि इधर उसने नंबर ना इमेजिनरी और रियल नंबर को मिक्स कर दिया है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है ना उसको हम अलग अलग करेंगे। तो क्या होगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो क्या होगा 2x + x अयोटा और यहाँ पर y - 2y अयोटा = 3 + 4 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर रियल नंबर कौन कौन से हैं, वो 2x + y है और इमेजिनरी नंबर कौन से, वो xi है और -2y। तो x - 2y अयोटा हम अलग कर देंगे और यहाँ पर 3 + 4y। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही सवाल, जो रियल नंबर है उस लेफ्ट साइड पे जो रियल नंबर है राइट साइड के रियल नंबर बराबर रखेंगे, जो लेफ्ट साइड के इमेजिनरी पार्ट है राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखेंगे। तो क्या होगा 2x + y = 3, x - 2y क्या आ जाएगा 4। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अब इसमें देखें कि दो वेरिएबल हमारे पास या दो, अब यहां पर देखें कि जो इक्वेशन बनी है इसमें दो वेरिएबल अननोन है। पहली इक्वेशन में भी दो वेरिएबल अननोन है और दूसरी इक्वेशन में दो वेरिएबल अननोन है। जब पहली और दूसरी इक्वेशन में दो वेरिएबल अननोन हो तो हम इसको आपस में मुवादना करके तो x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर इसमें एक वेरिएबल अननोन हो तो फिर वैल्यू निकालना आसान थी, लेकिन इसमें क्या आ गया दो वेरिएबल अननोन है, इसलिए हम इस सवाल को थोड़ा सा मजीद जरा आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होगा इसका, ये 2x + 1 y = 3 और x - 2 y = 3, हम क्या करेंगे x - 2y क्या आ जाएगा 4, ये दूसरी क्वेश्चन है। जो हमारे पास 2x + y = 3 और x - 2y क्या होगा 4 है, ये पहली क्वेश्चन है और ये हमारे पास क्या आ गई दूसरी क्वेश्चन है। अब यहां पर ये देखना है कि जो यहां पर x के आगे कुछ भी ना हो तो एक होता है, इस एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को क्वेश्चन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं ये समझा रहा हूं कि यहाँ x के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होता है वो यहाँ 1 है। अब इस 1 को इक्वेशन नंबर 2 का वो इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो x के साथ जो वेरिएबल कांस्टेंट नंबर है वो 2, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा 2x, वही सेम आ जाएगा, प्लस y क्या होगा 3। अब इस 2 किससे मल्टीप्लाई करें, 2x - 4y = 8 आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस और माइनस ये आपस में कट गया, यहाँ 4 और 1 क्या आ जाएगा, कुछ भी ना हो एक तो होता है ना, यहाँ पर 5y क्या होगा -5। अब 5 5 से कट गया, y क्या होगा -1, ये y की वैल्यू निकले। नंबर 1 दी गई है 2x + y = 3, इसके अंदर आपने जो y की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे, y की कीमत आप क्या करेंगे दर्ज करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या होगा 2x + -y क्या होगा 3, 2x - 1 = 3, 2x = 3 + 1 और 2x = 4, 2 2 ज़ा 4 और x क्या आ जाएगा 2। ये आपने x और y की वैल्यू निकाल ली क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट के। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4 पार्ट है ये भी क्वेश्चन नंबर हमारे 3 पार्ट की तरह है।
अब क्या करेंगे हम, इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लेफ्ट साइड पे मिक्स हैं। इसको पहले हम सेपरेट करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, x आयोटा प्लस 2y y आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब जो रियल नंबर उसको अलग इकट्ठा करें, x प्लस 2y, उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग करें आप, प्लस यहां पर क्या है, माइनस x प्लस y इज आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट्स लेफ्ट साइड पे जो रियल पार्ट्स होंगे उसको आप राइट साइड के रियल पार्ट के बराबर रखेंगे, और इमेजिनरी पार्ट को राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखेंगे। तो क्या होगा यहां पर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अयोटे के साथ कुछ भी ना हो तो 1 होता है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो चाहे अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो वो भी सेम आएगा, उस 1 को मल्टीप्लाई सेम आएगा। लेकिन यहां पर देखो प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएंगे, हम ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3 होगा। अब 3 से कट गया, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। ये इसका आंसर आ गया। अब जो आपने लिखी है ये 1 और 2 इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। हमने x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें भी क्या करना है, आपने वही x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखें कि जो तीसरा और चौथा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें आप रियल और कम्प्लेक्स नंबर मिक्स से 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट होगा, 2 पार्ट, और ये लास्ट पार्ट यानी कि 5 पार्ट, ये एक जैसे हैं। इसमें क्या है बोला, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो क्या हैं, अलग अलग किए हुए हैं। तो हमें अलग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि खुद ब खुद ये अलग हुए हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3x माइनस 1, ये रियल पार्ट्स है, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट्स है, ये भी रियल है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8, और 2y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 7। अब यहां पर देखें इस इक्वेशन के अंदर क्या है, जो दूसरे और तीसरे पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा पार्ट था, तीसरा चौथा पार्ट था, उसमें ये था कि वेरिएबल जो है दो अननोन आ जाते थे, यानी कि x और y आते थे। लेकिन इसमें क्या है, जो पहली क्वेश्चन है और दूसरी क्वेश्चन है, इसमें जो वेरिएबल दिया गया है वो सिर्फ एक है। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल एक आ जाए तो उस सवाल को हल करना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहां पर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1। अब 3x इज इक्वल टू 9, 3 को 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2y इज इक्वल 7, इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो 7 प्लस क्या आ जाएगा, 3, 2y इज इक्वल टू 10। अब 2 5 ज़ा क्या आ जाएगा, 10, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरा काम अच्छा लगे तो आपसे सिर्फ मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर देना। अगर मेरी वीडियो के अंदर कोई भी कमी कोताही है, कुछ भी है, कोई गलती है जो मैं बार बार कर रहा हूँ, तो आप मुझे वो भी गाइडलाइन करना ताकि मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में गलतियाँ ना करूँ। शुक्रिया।